उनके बाप की भी औकात नहीं है कि अब हिंदुस्तान की धरती पे बाबर के नाम की कोई चीज रख पाए। कुछ नहीं बनाने देंगे हिंदू, उसको ढा देंगे, बनाएंगे तो ढा देंगे, पहले तो बनाने नहीं देंगे, नहीं तो ढा देंगे। क्या काम है यहाँ बाबर का, बताओ कौन था बाबर? जो नहीं, जो मानने वाला है वो पाकिस्तान जाए। आज योगी जी का आगमन था यहाँ पे, तो वैसे हम चाहते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में भी मोदी जी का और योगी जी ऐसे सीएम का आगमन होते रहे। और हम चाहेंगे कि हमारे आसनसोल में भी, हमारे वेस्ट बंगाल में भी योगी जी ऐसा सीएम आए जो इस देश को जिस हिसाब से विकसित कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा बंगाल भी विकसित हो और देश के विकास में हमारे बंगाल का भी योगदान रहे। बिहार में भी बीजेपी को जिताया है, उस तरह हम चाहेंगे कि बीजेपी का जी बंगाल में भी बीजेपी आए। टीएमसी का इस बार वाले की जो राज चला रहे हैं ना, खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में अभी खत्म होने वाला है, जो कि इस बार बीजेपी सरकार होने वाला है। जी आज योगी जी से बात हुई कि किन बारों की बात हुई? आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अभी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और दर्शन पूजन करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मोहन भागवत जी के द्वारा राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। तो कहने का भाव यही है कि भूतों ने भविष्यति, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो ये संभव नहीं था। आज ये दोनों महापुरुषों के नाते ये संभव हो पा रहा है। अयोध्या में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। एक बार 22 जनवरी को मनाई गई थी और कल दिवाली तो हम लोगों ने उसी दिन मना लिया था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था भव्य मंदिर के लिए। तो अब मुझको लगता है कि अब जय जय श्री राम। अच्छा, टीएमसी वाले कह रहे हैं, अच्छा टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि वो अब बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनके बाप की भी औकात नहीं है कि अब हिंदुस्तान की धरती पे बाबर के नाम की कोई चीज रख पाए। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे? मैं हरियाणा से आया हूँ, इलाहाबाद से। इतना सुंदर प्रोग्राम है, आपने बाबरी मस्जिद का पूछा, कहीं नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान में। बंगाल के टीएमसी में के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को कुछ नहीं बनाने देंगे हिंदू, उसको ढा देंगे, बनाएंगे तो ढा देंगे, पहले तो बनाने नहीं देंगे, नहीं तो ढा देंगे। क्या काम है यहाँ बाबर का, बताओ कौन था बाबर? कांग्रेस और टीएमसी क्यों साथ दे रही है? वो तो दे रही है, वो आपको पता ही है, नीति है उनकी। हिंदू 80% है और वो है 15%, 17%, 2-3% सिख भाई हमारे। सब कोई खराब नहीं है मुसलमान, पर कुछ गद्दार है, कुछ गद्दार लोग बहुत है यहाँ पर, बहुत गद्दार है। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। हाँ, वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये तो न्यायालय के ऑर्डर से बना है राम मंदिर, न्यायालय के ऑर्डर से बना है, फिर भी इनको संतुष्टि नहीं। न्यायालय में बोलते हैं मानते हैं। हाँ, न्यायालय का नहीं मानते तो यहाँ से पाकिस्तान माने कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं, जो मानने वाला है वो पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान हमारी गौ माता को चांदनी चौक में एक फरजाना लड़की ने गौ माता को ऐसे बोला, उसने उसकी हो गई नहीं परेड, तो देखा आपने, आप तो समाचार वाले हो, देखा नहीं परेड हो गई नहीं। फिर उसकी मम्मी कहती है मासूम है, 15 साल की, आ जाते हैं धर्मगुरु मोहनी मदनी ये आ जाते हैं इनका पक्ष लेने के लिए। ये तो जो आतंकवादी करते हैं नहीं ब्लास्ट, उनका समर्थन करते हैं। मोहनी है मदनी, कौन है मदनी है, कौन सा धर्मगुरु है? तो बंगाल में चुनाव भी एसआईआर भी हो रहा है, भाग रहे हैं। हाँ, ऐसे सब भाग रहे हैं, घुसपैठिए भाग जाएंगे, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं तो एक भी नहीं रहेंगे, एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं 20 साल की जितना जल्दी 20 साल की उम्र में मालदा डिस्ट्रिक्ट में चांचल गांव में 2 साल नौकरी करके आया हूँ। गुंडागर्दी तो आपको ज्यादा मालूम है। वहाँ तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के निशान पर तीर मार के घरों को मारा गया। बोलो कितनी गुंडागर्दी है, बताओ। आप क्या कहेंगे? हमने भी कहते हैं, जो मुसलमान का नहीं हिंदुस्तान में अच्छा लग रहा है, उग्रवादी साजिश बना रहे हैं, ऐसा आदमी को तो बहुत जल्दी निकालना चाहिए भारत से। टीएमसी वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी। टीएमसी के वो कह रहे हैं। टीएमसी वाला तो विरोधी बराबर है। टीएमसी का इस बार वाले की जो राज चला रहे हैं ना, खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में अभी खत्म होने वाला है, जो कि इस बार बीजेपी सरकार होने वाला है। जैसे बिहार में इसी तरह तो तंग किए थे, यानी कि हमारे कांग्रेस का सरकार आएगा, देखिए यानी कि बीजेपी का सरकार बहुमत से आ गया। उसी तरह बंगाल में भी बहुमत आ जाएगा बीजेपी का, बहुमत से ही आएगी। बहुमत आएगा। क्या इधर माने जो कांग्रेसी जितना है, कुछ लोग इतना माने कि
धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी के कारण से माने कि लोग का सीट हमेशा बराबर घटले जा रहा है और घटते जाएगा, देखिएगा तो जीरो हो जाएगा। ऐसा माने समय आएगा, हाँ आने वाला है का धर्म का विरोधी है बहुत से। एक और बयान आता है अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जो ध्वजा पताका फहराई जाएगी वो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है, इसीलिए वो नहीं आएंगे प्रोग्राम में। देखिए इन्होंने तो राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस समय भी विरोध किए थे। से मंदिर हमारे तैयार नहीं हुआ है, फिर माने कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हम लोग का अभी किसी 500-550 साल के बाद माने कि टेंट से मंदिर में आया, तो हम लोग का हिंदू के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली है। से हम लोग देख पाए कितना कितना महात्मा माने कि गुजर के देख नहीं पाए मंदिर श्री राम जी का, हम लोग देख पाए, तो यानी कि हम लोग तो बहुत भाग्यशाली समय रहे से हम लोग का समय में मंदिर हमारे बन गया। इसी तरह हमारे काशी जी में माने कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनना चाहिए। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। हरी आज योगी जी का आगमन था यहाँ पे, तो वैसे हम चाहते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में भी मोदी जी का और योगी जी ऐसे सीएम का आगमन होते रहे, और हम चाहेंगे कि हमारे आसनसोल में भी, हमारे वेस्ट बंगाल में भी योगी जी ऐसा सीएम आए जो इस देश को जिस हिसाब से विकसित कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा बंगाल भी विकसित हो और देश के विकास में हमारे बंगाल का भी योगदान रहे। अभी आज एक बयान आया है टीएमसी के एमएलए का, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि 6 दिसंबर को जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो वो कह रहे हैं कि अगले महीने यानी कि 6 दिसंबर को हम बंगाल में भी बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, ऐसे कह रहे हैं। अब बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात जो है वो उनकी है, अब ये बस उनके कहने से तो नहीं होगा, ये जो जनता का समर्थन होगा, जो जनता चाहेंगे वही होगा। और जनता जैसे अभी बिहार में भी बीजेपी को जिताया है, उस तरह हम चाहेंगे कि बीजेपी का जी बंगाल में भी बीजेपी आए। आपने कर लिया रामलला के दर्शन? नहीं, अभी बजरंग बली का हुआ है। जल्दी कर लीजिए क्योंकि फिर बाद में एंट्री बंद हो जाएगी 8 बजे। ये बताइए कि कैसा लगा आपको अयोध्या से? किस तरह का काम मोदी और योगी कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हो। लग रहा है आपको अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ देखिए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, कश्मीर से? पैदल यात्रा करके आया हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये लोग जो बोल रहे हैं ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, जब तक मोदी जी हैं विश्वास करें ये सब बनेगा। वृंदावन में भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, काशी में भी बनेगा। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, कल इसकी पताका फहराने के साथ ही घोषणा हो गई है और इसका जो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के और मुस्लिम भाइयों के उनको बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें उन्होंने भारी संख्या में बहुमत किया है कि हिंदू राष्ट्र में हम सुरक्षित हैं। बाकी मुस्लिम या और मुस्लिमों ने क्या? यस जम्मू कश्मीर के मुस्लिम ने। इसी तरह से दूसरे अभी मेरे पास कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के आ रहे हैं और उसमें सब बोल रहे हैं कि हम ही इसमें सुरक्षित हैं, हम खुश हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं। कुछ गिने चुने लोग हैं जैसे कांग्रेस पार्टी ये अपने राजनीति की वजह से विरोधी है, बल्कि वो भी विरोधी नहीं है। हम राहुल गांधी के विरोधी नहीं है, राहुल गांधी भी हमारे देश के हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे देश के हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी जो ज़मीन खो चुके हैं उसको तराशने की वजह से एक भटके हुए इंसान की तरह इधर उधर की बातें कर रहे हैं। त्रिश्वरानंद है, शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि जो ध्वजा पताका फहराई जाएगी। देखो ये शंकराचार्य ये भी किसी भ्रम में है, इनको खुद ही पता नहीं वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं है। इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जय श्री राम। मुंबई महाराष्ट्र थाने दूर से जी राम। क्या कहेंगे कल ध्वजारोहण? मैं तो कहूँगा सभी सनातन धर्म में जितने हैं हमारे भाई बंधु सब एक साथ में रहें और सभी मुस्लिम भाइयों से आग्रह हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को सपोर्ट करें, हमारे हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोले बोले श्री राम चंद्र की जय। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दिग्विजय सिंह, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। क्या कहेंगे यहाँ पर कैसा लग रही है व्यवस्था अयोध्या में? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी जैसे कह सकते हैं कि 6 दिसंबर को ढांचा गिराया गया था। अब जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक है, उनका बयान आता है कि 6 दिसंबर जो आने वाली 6 दिसंबर है, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे पश्चिम बंगाल में।
ऐसा कह रहे हैं और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही अब तो ये तो चीज़ ऐसी है कि हनुमान जी के सामने किसी राम भक्त से सवाल किया जाए या आप फोटो खींच रहे हो तो मैं आपको ये इस सवाल का जवाब अगर मांगूं तो आप जो जवाब दोगे वही सबका जवाब रहेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम या हनुमान जी या राम जी या कोई मस्जिद या कोई मतलब किसी भी कास्ट का आदमी हो, उसका पूजा स्थल उसकी जो खुद की भावना है, उसका खुद का जो दिल वो जो चाहता है, बस उसकी पूजा उसको करनी चाहिए। उसके लिए वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यही हनुमान जी से हाथ जोड़ते हैं, आपसे भी हम वही कहते हैं, राम जी से भी वही कहते हैं। और कोई हमारे जितने अयोध्या में विकास हुआ है अयोध्या में, आपको लगता ये तो आप लोग कह सकते हो क्योंकि आप लोग यहाँ के रहते हो। आप लोगों को जो लगता है वही सच होगा, वही मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो मुझे बताने के लिए रहेगा। है? चलिए धन्यवाद।